We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में एक बार फिर मॉनसून ने जोर पकड़ लिया है और गंगा समेत 6 नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। खासकर पटना में गंगा का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके चलते कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां तक कि स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। आइए डिटेल में जानते हैं बिहार के मौसम का क्या होगा हाल। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। पटना के जिलाधिकारी ने गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। गंगा के किनारे बसे 8 प्रखंडों के 78 स्कूलों को 21 जुलाई यानी सोमवार से अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। ये स्कूल अतमलगोला, बाढ़, बख्तियारपुर, दानापुर, फतुआ, मनेर, मोकामा और पटना सदर जैसे इलाकों में हैं। इन इलाकों के स्कूल पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं या खतरे की जद में हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सबसे पहले है। गंगा का पानी स्कूलों तक पहुंच गया है, जिससे वहां पढ़ाई करना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए जब तक जलस्तर सामान्य नहीं हो जाता, स्कूल बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी इस आदेश को तुरंत लागू करने के लिए सभी स्कूलों को सूचना दे दी है। गंगा के किनारे बसे दियारा क्षेत्र की स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ के गांव पूरी तरह टापू बन गए हैं। सड़कें पानी में डूब गई हैं और गलियों में भी नदी का पानी भर गया है। अब लोग नाव के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन दियारा वासियों की शिकायत है कि प्रशासन ने अभी तक पर्याप्त नाव की व्यवस्था नहीं की है। ऐसे में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। लोग अपनी कीमती सामान, अनाज और जरूरी चीजों को सुरक्षित करने में जुटे हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ शिक्षक बिना लाइफ जैकेट के नाव से स्कूल जा रहे हैं। ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि गंगा का तेज बहाव किसी भी वक्त हादसे का कारण बन सकता है। प्रशासन ने शिक्षकों और सभी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि गंगा के बढ़ते पानी ने किसानों की कमर भी तोड़ दी है। दियारा क्षेत्र के 100% खेत पानी में डूब गए हैं। धान, मक्का और दूसरी खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान और पशुपालक मायूस है, क्योंकि उनकी मेहनत पानी में बह गई है। कुछ किसानों का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी और मदद की व्यवस्था की होती तो शायद कुछ नुकसान कम हो सकता था। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार के 32 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में येलो अलर्ट है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। लोगों से अपील की गई है कि वो खुले में ना रहें, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे ना रुके और जरूरी ना हो तो यात्रा टाल दे। खासकर किसानों और मजदूरों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अब तक 42% कम बारिश हुई है, जिससे धान की रोपनी और खरीफ फसलों पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कैमूर, दानापुर और अन्य इलाकों में पहले ही हुई बारिश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। रामगढ़ और नुआव में गोरिया नदी का पानी पुल से 2 फीट ऊपर बह रहा है। चंडेश और कलानी गांव के 200 एकड़ खेत पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। बिजली गिरने के दौरान इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बंद रखें। नाव से यात्रा करते समय लाइफ जैकेट जरूर पहनें। अगर आप दियारा क्षेत्र में रहते हैं तो अपने सामान को सुरक्षित जगह पर रखें और प्रशासन की सूचनाओं पर नजर रखें, क्योंकि बिहार में मौसम की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। अगले कुछ दिन जनजीवन और खेती के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से धैर्य और सावधानी बरतने की अपील की है।